welcome to Sabr Khan. आज हम बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी बनाएंगे, दैट इज़ शिमला मिर्च एंड पनीर। यस, बहुत ही इजी है, प्रोटीन रिच है और बहुत जल्दी बनती है। उसके लिए मैंने होममेड पनीर ले लिया है और उसकी ग्रेवी के लिए आपको क्या चाहिए होगा, ऑब्वियसली शिमला मिर्च चाहिए जो मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। 2 शिमला मिर्च थी छोटी छोटी, और हरी मिर्ची ले ली है 3-4, प्याज ले लिया है, और मैंने ले लिया है अदरक, और मैंने ले लिया है गार्लिक। ओके, ये ऑर्गेनिक है, इसको धो के मैं यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने सब ले लिया। इसको क्या करेंगे, फटाफट हमने सारी चीज़ें अपने चॉपर के अंदर हमने चॉप कर लेनी है। तो मैंने डाल दिया था लहसुन, अब गार्लिक डाल रही हूँ, और इसके बाद हम डाल देंगे अपना अनियन। और पीसेस बहुत बड़े बड़े आपने नहीं रखने हैं। मैंने ये चॉपर, इसको मुझे यूज़ करते हुए 1 ईयर हो गया। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, मैं लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो चलिए अब हम डाल देते हैं सारे अपने प्याज फटाफट, एंड उसके बाद हम इसी में डाल देंगे शिमला मिर्च। यस, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, शिमला मिर्च भी हम इसी के अंदर डाल देंगे, और इससे और इजी हो जाता है शिमला मिर्च और पनीर बनाना। और बहुत ही अच्छा ये चॉपर है यूज़ करने में, और बहुत जल्दी चीज़ें बन जाती हैं। और देखना अभी कितनी अच्छे से ये चॉप हो जाएगा। सो जो एक्स्ट्रा मेहनत होती है किचन में एक चीज़ है कि आपको हर एक सेकंड जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप रेगुलरली कुक करते हैं तो आप अग्री करेंगे इस बात से कि एक एक सेकंड भी उसमें बहुत ज़्यादा हमें इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए इसको अब हम कर लेते हैं बंद, और बंद करने के बाद अब हम इसको कर लेंगे चॉप। ओके, सो चलिए चॉपर मैंने ऑन कर दिया है, और इसको यूज़ करना भी बहुत इजी है। प्लास्टिक का ये चॉपर है, इसको क्लीन करना भी बहुत इजी है। बट इसमें एक चीज़ है कि आपको इसको यूज़ करके क्लीन करके साइड पे रख देना है। अगर आप इसको साइड पे नहीं रखोगे और बर्तनों में ही रख दोगे तो कई बार टूट भी सकता है। हालांकि प्लास्टिक बहुत अच्छी है, स्टर्डी है। चलिए, तो हमारा चॉप बहुत अच्छे से हो गया है, कढ़ाई गर्म हो गई है, और मैं बनाती हूँ पनीर को हमेशा देसी घी में। अगर आप ऑयल में बनाते हैं देन ऑल्सो इट्स फाइन, आप ऑयल भी डाल सकते हैं। एज़ यूजुअल सबसे पहले हम हल्दी डालेंगे, क्योंकि उसके बाद अगर हमने कुछ भी चीज़ डालनी है वो पॉप नहीं होगी। ओके, बाहर नहीं आएगी जैसे यूजुअली आ जाती है। अब मैंने ज़ीरा ले लिया है, क्यूमिन सीड्स भी डाल दिए हैं, और थोड़े से और डाल देते हैं, एंड इसको हम कर लेंगे स्टर फटाफट। क्योंकि जब कढ़ाई गर्म होती है तो फिर इनका जलने का खतरा रहता है, तो आपने फटाफट करना है। और ये हमने सारा जो चॉप किया था सारी चीज़ें एक साथ हमने कढ़ाई में डाल दी हैं, और अब हम इसको करेंगे स्टर। सी कितना इजी हो गया। किचन में मैंने ये देखा है कि अगर आपके पास अच्छे गैजेट्स हैं, मतलब अच्छे मीन्स सिंपल गैजेट्स जो है, अगर वो है तो आपका काम बहुत इजी हो जाता है और बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। तो चलिए अब हम इसको स्टर कर लेते हैं, एंड लीजिए इसको। अच्छा, एक और चीज़, जब मैं ये पनीर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाती हूँ मैं इसको हमेशा ओपन बनाती हूँ, ढक के नहीं बनाती, बिकॉज मुझे वो क्रंच जो है वो रखना होता है। तो अगर आपको भी क्रंच रखना है तो आप इसको ढकना मत, अगर आप इसको ढकना चाहते हैं तो ढक भी सकते हैं, बट फिर वो क्रंचीनेस जो होती है ना, क्रंचीनेस वो फिर नहीं मिलती है। सो दैट इज़ वाई आई डू नॉट कवर इट। सो अब मैंने इसको कर लिया है स्टर। स्टर करने के बाद 1-2 मिनट हो गए थे। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। आप कोई भी सॉल्ट डाल सकते हैं, रॉक सॉल्ट या फिर दूसरा वाला। और हमेशा सॉल्ट रेसिपी में आपने थोड़ा ही डालना है। हम बाद में टेस्ट करके और भी डाल सकते हैं, पर अगर आपने ज़्यादा डाल दिया फिर मुश्किल हो जाएगी। और ये है मेरा होम मेड धनिया पाउडर। यस, जितने भी मसाले हैं मैं घर पे ही बनाती हूँ। उसकी जो फ्रेगरेंस होती है और जो फ्रेशनेस होती है, ओ माय गॉड, अमेजिंग। आपको और कुछ चाहिए ही नहीं होता अगर आपके पास बहुत सारे मसाले नहीं है। एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी हम खाना बनाते हैं तो ये जो थिंकिंग है कि बहुत मसाले से स्वाद बनता है, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ धनिया पाउडर है तब भी चीज़ें बहुत स्वाद बनती हैं। चलिए अब ये घर पे बनाया हुआ पनीर कॉटेज चीज़ को मैंने डाल दिया है। इसको अब हम अच्छे से करेंगे स्टर, और इस टाइम भी मैं ढक्कन नहीं लगाऊंगी। ओके, सो दैट वो क्रंचीनेस बरकरार रहे। तो ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है,
और खाने में भी ये बहुत यम होता है। आप बना के मुझे बताना कमेंट में आप कैसे बनाते हो, या अगर आपने ये ट्राई किया है तो आपको कैसा लगा। और सबसे अच्छी बात है, इट्स अ क्विक रेसिपी, ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो ये इसमें सबसे अच्छी बात है। चलिए, अब हमने सारा कुछ कर लिया है इस मिक्स और स्टर कर लिया है, एंड सी हाउ ब्यूटीफुल एवरीथिंग इज कमिंग आउट। वाओ, इट्स सो गुड, इट्स सो अमेजिंग। इसके बाद अब हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे, और ये जो आप देख रहे हैं ये कसूरी मेथी है, और अब कसूरी मेथी को इसके ऊपर मैं डाल दूंगी। कसूरी मेथी को हमेशा अपने हाथ में ऐसे लेके क्रश करना है। हालांकि मैंने ये रोस्ट करी हुई है। अगर आप रोस्ट करने से क्या होता है, और ज़्यादा फ्रेग्रेंस आती है और ज़्यादा टेस्ट आता है। अगर आपने कभी रोस्ट करके नहीं डाली कसूरी मेथी, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए, अब हमने इसको स्टर कर लिया है, और स्टर करने के बाद थोड़ी देर हम ऐसे ही पकने देंगे, और इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ओके, तो अब थोड़ा सा सॉल्ट डाल लेते हैं, क्योंकि मैंने टेस्ट किया था तो सॉल्ट थोड़ा सा कम था। अब हम डाल लेंगे, एंड इसको भी हम करेंगे स्टर। और स्टर करने के बाद बस अब ये तैयार है। एंड या जो क्रंचीनेस होगा कैप्सिकम का, ग्रीन बेल पेपर का, या शिमला मिर्च का, वो बहुत ही अमेजिंग होगा। और जो हमारे प्याज भी हैं उनका भी क्रंच बहुत अच्छा आएगा। तो लीजिए, ये हमारा हो गया है रेडी सब्जी। अब इसके साथ मैंने क्या किया था, दही लिया था, और दही को मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, जो हमारे घर पे चीज़ें होती हैं बस वो ही ली थी। दही ले लिया, अब मैंने ले लिए थोड़े से चिली फ्लेक्स, और चिली फ्लेक्स डाल दिए। चिली फ्लेक्स डालने के बाद ये घर का है मेरा रोस्टेड क्यूमन पाउडर, वो मैंने ले लिया। एंड अब हम लेंगे काली मिर्च, यस, तो ब्लैक पेपर हमने ले लिया। एंड इसके बाद मैं लूँगी ब्लैक सॉल्ट थोड़ा सा, वो भी डाल लेंगे। अब देखो, अपने पराठे के साथ खाना है या फिर रोटी के साथ खाना है, तो दही के साथ कॉम्बिनेशन और भी मज़ेदार हो जाता है। लीजिए, हमारी रेसिपी रेडी है। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। बाय।